ये लो मुकेश भैया। थैंक यू शांता भाई। और कुछ चाहिए आपको? डोरबेल बजी। दो बेवकूफ चेस खेल रहे थे, तीसरा समझदार आके बोलता चलो डबल्स खेलते हैं। चेस में डबल्स। अरे मुकेश मेरे भाई, चेस में डबल्स। क्या हो गया? और क्या जा रहा सब कुछ? मजा आ गया। अरे पिंकी बेटा, कल रुकोगी आप? नहीं, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम ऐसा करो, तुम सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट, गुड नाइट। बैठो भैया। चलिए हम लोग भी चल कर सो जाते हैं। अरे डॉग बैठो ना थोड़ी देर के लिए। अरे कोई नहीं आएगा, बैठो। अरे यार मुकेश, तूने मिस की यार, पार्टी मिस की। इसकी है ना? अरे पार्टी मिस की। अच्छा, क्या पार्टी थी, क्या खाना था, क्या पीना था, क्या नाचना था, क्या गाना था। हाँ भैया, वो तो लग ही रहा है। और डैड आज कुछ ज्यादा मूड में लग रहा है। अरे क्यों, तुम्हें क्या हम बुड्ढे नजर आ रहे हैं? ये बुड्ढे हो आपके दुश्मन। अरे आप तो बहुत जवान है, 16 साल के। तो इसी बात पे एक शेर हो जाए। एक मिनट, डैडी को बोलने तो दो पहले। अभी तक आपने बोला नहीं था। नहीं अविनाश, चला जा, बैठ जा। नहीं भैया, मैं चलता हूँ। आ जाना भाई बैठना यार। अरे नहीं भैया, सुबह काम पर जाना है। अरे यार, ये उसका तुम काम। जाओ, तू आ यहाँ। चलो राधिका। आप चलिए, हम अभी आते हैं। जल्दी से शेर सुना। हाँ, शेर डैड, सुना। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। राधिका सुनो। हाँ, पत्ते सूख गए, पत्ते सूख गए, पर पेड़ अभी जिंदा है, शायद उसे अभी भी है इंतजार हरियाली का। मिस्टर श्रीवास्तव, आप जानते हैं ना हार्ड ड्रिंक्स आपके लिए ठीक नहीं है। तेरे जज्बात की तौबा, तेरे हालात की तौबा, अब नहीं रुकूंगा तेरी हर बात की तौबा। मार डाला डैडी, मार डाला। आपके शेर ने मार डाला। आज डैडी कुछ शायराना मूड में लग रहा है। हाँ डैडी, आज आप कुछ अलग ही मूड में हैं। जरा एक दो शेर और हो जाए। डैडी हो जाए। इजाजत है रश्मि? सुनो, गजल बनकर जुबां पे आ गई कुछ दिल की बात। गजल बनकर जुबां पे आ गई कुछ दिल की बात, जुबां थर्रा रही है कहते हुए वो दिल की बात। इनफ इनफ निशी। निशी? ये निशी क्या है? ये निशी कह दो रश्मि। अब चलिए, सुबह हॉस्पिटल में मुझे राउंड के लिए जाना है। भैया नो, जब तक डैड ये सीक्रेट नहीं बताएंगे यहाँ से कोई नहीं जाएगा। अरे कुछ खास नहीं है। वो क्या हुआ, जब हमारी शादी हुई ना, तो ये हमसे कहती थी ए जी, सुनिए जी, आइए जी, जाइए जी। पर एक दिन हमारे रूम में आकर हमसे कहने लगी गेट अप, गेट अप, गेट अप निशी। बस तब से। अब चलिए। हाँ, हम चलने को तैयार हैं, पर एक बार आप कह दीजिए। क्या? निशी। मम्मी। अरे सो गए क्या? कर रहे हैं और कहते हैं सो गए। अच्छा, पता है आपके जाने के बाद डैड ने हमें क्या बताया? कह रहे थे कि एक दिन मामा ने उन्हें बहुत प्यार से कहा नेशी। He's a lucky man. That he is. Actually, Mama and Daddy are made for each other. और हम? कुछ कहा आपने?
गुड नाइट। गुड नाइट। डॉक्टर क्या सोच रही? कुछ नहीं। पिंकी की याद आ गई थी। वो भी हम दोनों के बीच में ऐसे ही सोया करती थी। हाँ डॉक्टर। डॉक्टर जानती हूँ परसों क्या है? मिस्टर श्रीवास्तव, आपको क्या लगता है मुझे याद नहीं है? परसों पिंकी का बर्थडे है। सिर्फ बर्थडे नहीं डॉक्टर, उसका 18th बर्थडे है। शी विल बी मेजर दिस ईयर, एन इंपॉर्टेंट डे इन हर लाइफ। इस मौके पर वो हॉस्टल में, हम यहां। अच्छा किया जो आपने मालिनी को घर ले जाने का फैसला कर लिया। वो यहाँ खुश नहीं रहती। हंसने खेलने की उम्र में बच्चे अगर खुश ना रहे तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। जी, वैसे पिंकी, सॉरी, मालिनी कहाँ मिलेंगी इस वक्त? इस वक्त वो क्लास में होगी। 5 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगा, अभी आ जाएगी। मैडम, कैन आई मेक अ रिक्वेस्ट प्लीज? क्या हम पिंकी का सामान पैक कर सकते हैं तब तक? व्हाई नॉट? ये उनका बैड है, ये कबाब। मेरा कमरा किसने खोला? कौन है? भाभी! हाय! ये मेरा सामान? चलो। कहाँ? घर। क्यों? घर में कोई फंक्शन है क्या जो आप मुझे लेने आई हैं? ये हमें नहीं मालूम। हमें कहा गया कि तुम्हें लेके आओ, सो हम आ गए। लेकिन अब चलो। मगर वगर कुछ नहीं। ये सामान लेकर नीचे गाड़ी में बैठो, हम अभी आते हैं। पिंकी, भाभी नाराज हो जाएगी। चलो जल्दी करो। कम ऑन, नो मगर, नो मगर, गो। हेलो पिंकी। हेलो मम्मी। दरवाजा बंद कर लो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मम्मी, मैं आपके कहने पर कार में तो बैठ गई, मगर आप ये मत समझना कि आप मुझे कैद कर सकेंगी। ₹2 22 22 से 3 25 25 लो से जी। 4 29 करण, 29। अनीता कितने गई? जी किधर गई है? तुझे बता के नहीं गई? जी वो गई होनी है किधर चाय जी, टेंशन क्यों ले रहे हो? आ जाएगी। हाँ तो लो राजीव, इन बसों के लिए जो अभी तक खर्चा आया ना, वो है 36 लाख। इसमें बसों की कीमत है और वो टेंडर पास कराने वाला जो बीच का आदमी है ना, वो क्या नाम है उसका? वाधवा। हाँ जी, 3.5 लाख रुपए उसने लिए। और भी जाने कितनों को लेन देन हुआ है।
पर मतलब यह है कि बसों की डिलीवरी के बाद भी 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा और आएगा। खर्चा कुछ ज्यादा हो रहा है तिलोकी। हाँ जी। बाबूजी, एक बार बसों को रोड पे आ जाने दो। 6 महीने में आपकी ये इन्वेस्टमेंट डबल करके ना दिखलाई ना, तो मैं आपका पुत्र नहीं जी। बाबूजी, आओ जी, आओ जी। अरे शिवानी पुत्र, ये मिठाई किस खुशी में भाई? बाबूजी आज शिवानी को अपनी पहली तनख्वाह मिली ना, उसीलिए। अरे वाह वाह, मुबारका पुत्र, बहुत बहुत मुबारक। और चाय जी, क्या चाय जी, मैं क्या छेती आओ। ओ साडी नूत कमाइया करके आई है जी। ओ तभी मैं कहा यार, सवेरे सवेरे से मेरी हथेली क्यों खुजला रही है राइट वाली। ओ बस जी पुत्र जी, ये सब तो होता रहेगा। माल कड्डो माल। सोच की रहे हो पुत्र जी, सैलरी निकालो। अरे की कर रहे तुसी? चुप्पी करो। ओ क्यों चुप करा हैं? कड्डो जी, मैं क्या, कड्डो माल कड्डो। मैं तो बड़ी पारी है। आपके पास पुत्र जी 11 रुपए भी होना है पर्स में। बाबा यही चलेंगे बारी। बाबा पुत्र जी, वाहेगुरु आपको बहुत बहुत तरक्कियां दें। ये रही जी आपकी सर, रख लो। अच्छा जी, इस सगन के रुपए, बाकी के जो सगन के रुपए पड़े हैं ना खजाने में, उन्हीं के साथ रख दो। इन रुपयों में बहुत बरकत होती है। बेटे, ये मिठाई सबका मुंह मीठा करा। शाबाश शाबाश, करा दे इसको। अरे बहुत बहुत मुबारक। आला चाहिए। जा पुत्र जी, अनीता पुत्र को भी दो। ये किस खुशी में? अरे बड़ी भाभी, अपनी शिवानी भाभी को पहली सैलरी मिली है। ओह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। भाई मैं तो एक और लूंगा। थैंक यू। अज्जू, तुम्हारी भाभी भी ना बस। क्यों, क्या हुआ? इतनी जलती है मुझसे कि पूछो मत। छी। अरे कि तुम मुझे बताओ भी कि हुआ क्या? आज वो जब बाहर से घर में आई तो मैंने उन्हें मिठाई ऑफर किया। तो उन्होंने तुम्हारी मिठाई ली नहीं? सभी सामने थे, लेनी तो पड़ी, लेकिन जैसे उन्हें मौका मिला सरका के चल पड़ी। अब भूल जाओ इस बातों को। ये बताओ, बाकी की फैमिली वाले तो खुश थे ना? अज्जू, फ्रैंकली स्पीकिंग, तुम्हारे घर में मुझे तुम्हारे बाबूजी सही लगे। सिर्फ उन्हें पता है कि दूसरों के सेंटिमेंट्स का ख्याल कैसे रखा जाता है। आज उनका एक जेस्चर ने मुझे सच्ची में बहुत हैरान कर दिया। हाँ, लेकिन जब मैं तुमसे सैलरी मांगी ना तो मैं तो एकदम घबरा गया, और मैं ये सोच में पड़ गया कि तुम क्या सोच रही होगी। अब तुमसे क्या छुपाऊं, मेरा भी मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था। लेकिन जब बाबूजी ने सस्पेंस खोला तो मेरा मन किया कि फिर से जाकर उनका पैर छू लूं। हाय हाय, इसी बात पे जफ्ती हो जाए। तुम्हें और कोई तरीका नहीं आता अपनी खुशी इजहार करने का? नहीं ना। एक मिनट, अच्छा सुनो, मुझे एक बात कहनी है तुमसे। सुनो, मेरे ऑफिस में कलीग्स पूछ रहे थे कि पार्टी चाहिए, तो मैंने भी सोचा व्हाई नॉट, है ना? तो बात यह है कि पार्टी घर पर रखूं या
कहीं बाहर। क्या बोलते तुम? मैं क्या बोल सकता हूँ शिवानी? मेरी बात मानो तो तुम बाबूजी से पूछ लो। बाबूजी से तो पूछना ही पड़ेगा, बट आई ऑलरेडी नो द आंसर। नो। कुछ तो मुंह में डाल के जाइए ना, नहीं खाएंगे तो पेट चढ़ेगा और फिर सिर में दर्द होगा। अरे होने दे, देख मुझे आज बहुत काम है, कई जगह जाना है। सोमा पुत्र, इसके हाथ में एक परोठा दे दे, खाते खाते निकल जाएगा। राजीव। हाँ जी, ठीक ही तो कह रहे हैं तेरे भरा जी। सोमा का ही तेरे सर में आजकल दर्द रहने लगा है। वो जी सारा काम अपने सर पे डाल लिया है, तो सर में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? है राजीव वो करण से आपने पूछा कि वो ₹1,00,000 उसने किस वास्ते लिया? इन्होंने तो होठ सी लिए हैं बस, किसी से कुछ नहीं कहना, जो होता है होने दो। अच्छा प्राजी, मैं चला। संभल के जाना। हाँ राजी, हो सके तो आप करण से पूछ लेना कि कौन से खर्चे में ये पैसे लिखने हैं, क्योंकि दिखाना तो पड़ेगा ना। अच्छा प्राजी, करीब है ना? जी मेरे पुत्र। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो पुत्र जी। वो कल मेरी फर्स्ट सैलरी मिली थी मुझे, और मेरे सारे स्टाफ मेंबर्स शोर मचा रहे थे कि वो पार्टी चाहते हैं, तो क्या मैं उन्हें घर पर बुलाऊं या कहीं बाहर? अरे पुत्र जी, इतनी बड़ी कोठी होते हुए बाहर जाने की जरूरत है? क्यों जाए जी? बाबूजी, लेकिन इसे ये तो पूछिए कि पार्टी में सिर्फ लेडीज ही आएंगी या? लेडीज तो सिर्फ 1-2 ही आएंगी, बाकी जेंट्स आएंगे। क्यों? एनी ऑब्जेक्शन? अजी, हमारे ऑब्जेक्शन का क्या फायदा? मैं तो सिर्फ इस वास्ते पूछ रही थी कि घर में जवान बेटी बैठी हुई है, पता नहीं किसकी नजर कैसी होगी। बाबूजी, बेटर होगा कि मैं ये अरेंजमेंट कहीं बाहर ही कर लूं, या अपने पापा के घर। अरे नहीं पिताजी, क्या बात कर रहे हैं आप? पापा के घर क्यों? इतनी बड़ी कोठी है, पार्टी अच्छी होगी जी। थैंक यू बाबूजी। मुझे भी बाहर जाना है, मुझे कुछ काम है। देखो जी, आपने पार्टी की इजाजत घर में देकर चंगा नहीं किया। हाँ चाय जी, शिवानी पढ़ी लिखी लड़की है और अब तो घर की रिवायतों को भी समझने लग गई है जी, तभी तो मेरे से पूछने आई। ये बात मुझे बड़ी चंगी लगी।